Hi guys, welcome back to my channel. So today's reading is gonna be two specific pile. You can see in the screen 111 and 222. There are two angel number. You have to choose briefly one of them. Okay. तो कोई भी एक आपको चूज आपको लेना है. जो भी नंबर आपको स्क्रीन में आपको दिख रहा है, दो नंबर में से कोई एक नंबर आपको चूज आपको करना है. एंड यस, जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं कि उनके लिए क्या मैसेज है. जिन्होंने भी 111 चूज किया है, मदर यूनिवर्स क्या उनको जानने की ज़रूरत है अर्जेंटली. मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दोस हु हैव चूजन 111. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर देम दैट एंजल्स वांट टू गिव देम. एंजल्स वांट टू गिव देम व्हाट मैसेजेस. मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जिन्होंने भी 111 चूज किया है, एंजल उनको क्या बताना चाहते हैं. एंजल उनको क्या बताना चाहते हैं. हर हर महादेव. आपको बोला जा रहा है कि आपके करियर में अगर ऐसा कुछ अगर स्टकनेस है या फिर पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, देन दिस सिचुएशन इज गोना चेंज. ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली में अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे पैसा नहीं टिक पा रहा है, या फिर आप अगर जॉब आप अगर करते हो तो फिर भी आपका पैसा आपके पास टिक नहीं रहा. आप कमा तो रहे हो लेकिन टिक नहीं रहा. फैमिली वाइज भी ऐसा ही सिचुएशन है कि किसी को पैसा दे के रखा है लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर आप अपने करियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. तो आपको बोला जा रहा है कि देखो, आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना आप मंत्र जाप आप जितना करोगे, ये आपके लिए रेमेडी है. जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप इनर वर्क करोगे, उतना ही आपका काम, उतना ही आपका बनता रहेगा. अगले आने वाले 9 से 10 दिन में आपको कुछ ऐसे साइन दिखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें यूनिवर्स से आप क्लैरिटी मांग रहे होगे जो कि आपको मिलेगी 9 to 10 डेज में, 9 to 10 वीक्स में भी हो सकता है ये, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. ठीक है. एंड अगले आने वाले 5 दिन तक आपको बहुत कुछ ऐसा पता लग जाएगा कि हाँ भाई, आप फिगर आउट आप कर आप लोगे कि यार जो भी चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में कैरियर से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियली मैं अगर ग्रो में अगर नहीं मैं अगर पा रही, या फिर कोई मैं एग्जाम दे रही हूँ बार बार फेल हो रही हूँ, या फिर मैं क्रैक नहीं करनी पा नहीं रही हूँ, तो आपको वो रीज़न पता चल जाएगा 5 डेज से 5 वीक्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए 9 to 10 डेज में आपको पता लग सकता है कि यार ये रूट कॉज है मेरे प्रॉब्लम की, एंड आई हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे. ओके, जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको सोल्यूशन आपको मिला, आपको जाएगा कि हाँ ऐसे करके मुझे सॉल्व मुझे करना है. आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना आप इनर वर्क करोगे, एंड जितनी नॉलेज गेन आप करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप थक भी अगर रहे हो तो रुको नहीं, करते रहो, मेहनत करते रहो. अभी आप शायद होपलेस हो रहे हो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा आपसे. भगवान जिसको जो देते हैं वो कुछ सोच के ही देते हैं, वो कुछ सोच के हर एक इंसान को हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये वाला इंसान ये चीज़ अच्छे से निभा सकता है. ठीक है. तो वो सोच समझ के वो देते हैं. मुझे यहाँ पे 10 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है, तो शायद 10 डेज में आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट हो, कोई प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाए, या फिर कोई प्रॉब्लम का आपको रूट कॉज मिल जाए. यहाँ पे फाइनेंशियली भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है. शायद आप जॉब आप ढूंढ रहे हो, वो आपको वो आपको नहीं रही, या फिर आपको एग्जाम दे रहे हो, वो आप क्रैक वो आप नहीं वो आप कर पा रहे, या फिर एक एग्जाम दे दिया रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हो, या फिर करियर फ्यूचर को लेकर टेंशन में हो. तो वो सब चीज़ों को लेके 5 वीक्स से लेके 10 वीक्स तक की एक एनर्जी है, उतना तक आपको मिला आपको जाएगा. एंड 5 डेज से लेके 10 डेज की भी एक एनर्जी है. तो 5 to 10 डेज एंड 5 to 10 वीक्स के अंदर आपको की क्लैरिटी मिलेगी. सो दिस इज योर रीडिंग. आई होप दिस शॉर्ट रीडिंग हेल्प्स, एंड इफ दिस डज, we'll see you in the next video. Until then, love you, take care, bye bye. Hi pile 2 people. So we are gonna check कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या करेंटली मैसेज देना चाहते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं. ओके, सो चलिए. तो जिन्होंने भी 222 चूज किया है, या फिर 222 का ये वाला पाइल चूज किया है, मदर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज कनेक्ट मी टू देयर एनर्जी, कि उनको क्या जानने की ज़रूरत है करेंटली. मेरे व्यूअर्स को
एंजल की तरफ से क्या जानने की जरूरत है करनी। ओके, चलिए, हर हर महादेव। जिस भी आप डिवाइन को मानते हो उनका नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। एंड ओवर थिंकिंग है लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने का, लाइफ में पैसों को लेके भी ओवर थिंकिंग है, करियर को, फैमिली को लेके भी एक ओवर थिंकिंग है। अगर रिलेशनशिप, अगर ब्रेकअप हुआ आपका रिसेंटली, तो उस चीज को लेके भी एक ओवर थिंकिंग है आपके दिमाग में कि क्यों ऐसा आपका ब्रेकअप हो गया, आपने उस पर्सन को इतना एफर्ट्स दिया, तो आपकी फैमिली एंड जो भी ऐसे क्लोज आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि वो आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं, या फिर आप कुछ नई नई चीजें, आप शायद कुछ अपने लाइफ में स्टार्ट अगर रहे होगे, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी कि वो अराइज हो रही है। आप बिजनेस की अगर सोच रहे हो तो ये टाइम अच्छा नहीं है आपके लिए, मैं बता में दूं। अभी इस टाइम बिजनेस नहीं करना है, आपके लिए बेटर होगा। एंड रातों को जागते रहते हो, ठीक है, रातों को जागे बगैर रात को बैठ के काम करो, ये मैसेज है। रात को जाग के वैसे ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डेविल, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, फ्यूचर को लेकर टेंशन है, शादी अगर किसी से अगर कर ली है तो उसको लेकर टेंशन है, शादी कब होगी उस चीज को लेकर भी टेंशन है, फ्यूचर में कैसा पार्टनर मिलेगा उस चीज को भी लेकर टेंशन है। पैसा सेव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पैसा बच नहीं रहा आपके पास, पैसा टिकता नहीं है आपके पास, आपको ऐसा लगता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट से, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तो आप खर्चा आप करोगे, तो उससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे एक पर्सन को अपना बैंक अकाउंट दो या फिर अपना पैसा दे दो कि हाँ भाई ये पैसा तुम रखो, जब मैं तुमसे मांगूंगी मुझे इतना अमाउंट ही देना, पूरा मत दे देना। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सिर पे आप मत आप लो इस टाइम पे, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो अभी, बहुत ज्यादा भी हर्ट हो किसी ना किसी से, आप फैमिली से भी हो सकता है, फैमिली की यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है। एंड आई विल चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है, उनके इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस लाओ अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, चीजों को लेके ओवर थिंकिंग करना बंद करो, चीजों को आप बैलेंस करना सीखना चाहते हो, या फिर आप चीजों को बैलेंस करना आप चाहते हो, लेकिन बैलेंस करने की जगह पे आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, आप स्ट्रेस लेने लग जाते हो, आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, ठीक है। पैसों को लेके, करियर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन अगर है, फैमिली में किसी का पैसा, हस्बैंड वाइफ किसी का भी पैसा अगर लॉस अगर हुआ कर रहा है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे वो ब्रेक अगर हुआ कर रहा है, इसलिए रात को आपको नींद आपको नहीं आ नहीं रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपका सिचुएशन है अभी इस सिनेरियो में, ठीक है, आप खुद के ऊपर आप कॉन्फिडेंस आप रखो। आप अगर बैलेंस करना, आप अगर गए, आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ की कमी है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस से हर चीज से आप लड़ा सकते हो। आपको बस बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, चीजों को लेके डिले हो रहा है, ये आपको लगता है कि हाँ जो भी चीज आप करते हो उसमें डिले बहुत ज्यादा होता है, या फिर आप कोई भी चीज करने आप जाते हो तो आपको रुकना बहुत पड़ता है, लोग बहुत ज्यादा आपको ना ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है आपके लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि चीजों में देर तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ये चीज, ठीक है। मतलब भगवान जी आपको यही बोल आपको रहे हैं, यही सीख आपको देना आपको चाहते हैं कि जो भी चीज आप अपने लाइफ में चाहते हो वो सारी चीज पूरी होगी, लेकिन विदाउट एनी काइंड ऑफ obstacle you cannot believe or you cannot achieve the highest potential of yours, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम में जब हम होते हैं ना, तो तभी हम लोग को पता चलता है कि हमारी पोटेंशियल कितनी है। तो आपके अंदर पोटेंशियल बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंजल भी यही कोशिश कर रहा है, डिवाइन भी यही कोशिश कर रहा है, मैं पता नहीं फंबल क्यों करती हूँ, डिवाइन भी यही कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, स्ट्रेंथ बढ़ाओ अपनी खुद की, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, ठीक है। हो सके तो सूर्य को सुबह उठ के अर्घ चढ़ाओ, एंड जितना हो पाए सुबह उठ के विटामिन डी को सोक करो अपने बॉडी में, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। एंड थोड़ा सा आप थोड़ा सा सनलाइट अगर लोगे ना तो इट विल रिफ्रेश योर माइंड। ओके, सो दिस इज द रेमेडी। आई होप
this short reading helps, and if this does, you know you what have to do. Do like, share, comment and subscribe, and we'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.